चलिए आज थोड़ा सा जो आज मैं क्लास लेने जा रहा हूँ या जो क्लास की जिम्मेवारी मुझे दी गई है उसको देख के क्या भाई अभी कल तो अनलकली हम लोग मैच हार गए वर्ल्ड कप का। दुख है बट फिर भी कोई नहीं। अंजलि ये तो बात सही है, प्रसाद है भी, बट वो स्क्रीन पर वो केक जैसे भेजने से क्या फायदा भाई। जब कभी मिले पक्का आपको छठ का प्रसाद खिलाएंगे हम। तो क्या था कि जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या था कि जो एक नीदरलैंड के साथ हमारी हम मैच थी। अब बिल्कुल बिल्कुल कितनी दुख नहीं होना चाहिए, जस्ट हम लोग की तरह से है भाई। एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कभी सफलता मिलेगी, कभी क्या भी सफलता नहीं मिलेगी, तो हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहना है। बढ़िया खेला लोग, बट चलो कोई नहीं। तो नीदरलैंड के साथ मैच थी सर, कल की नहीं सर, पीछे ही बता रहा हूँ। नीदरलैंड में क्या था, बढ़िया सबने खेला। विराट कोहली ने बढ़िया खेला, ठीक है, उसने सेंचुरी भी बनाई। नीदरलैंड वाली मैच जो थी शायद, और उसमें क्या था कि विराट कोहली को क्या भैया एक स्पेशल क्या भैया एक और जिम्मेवारी दी गई, ठीक है। वो किसकी थी भैया, बॉलिंग की दी गई थी, ठीक है। और बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छा करा, ठीक है। उन्होंने बॉलिंग में भी जाके एक विकेट ले लिया। दैट मीन्स यू कर सकते हो क्या भैया, ऐसे को हम लोग ऑलराउंडर बोलते हैं। दैट मीन्स जो हर फील्ड में क्या हो आपके पास आ जाता हो। तो उसी तरह से क्या भैया आज हम बैटिंग लेकर नहीं आए हैं। दैट मीन्स बैटिंग का मतलब क्या भैया कि आज हम ना तो रीजनिंग पे हैं ना ही हम मैथ पे हैं, आज हम बॉलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होती है, विकेट मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए यह जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। गीतांजलि, गीतांजलि का गेस्ट चाहिए। आज हम आपको क्या भी इकोनॉमी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक से जुड़े हुए क्या भी जो कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ आज का जो मेन जो समझाने का आपके पास है वह है आज जो एक टर्म आप लोग बार बार सुनते होंगे, क्या भी जीडीपी, ठीक है। जीडीपी के बाद अपने पास क्या भी एक और टर्म आती है, पर कैपिटा इनकम। और जीडीपी से लेके क्या भैया पर कैपिटा इनकम तक की जो क्या भैया टर्मिनोलॉजी है, जो भी क्या भैया इसके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उन सभी चीजों के मतलब एम को टच कर चुकी है, ठीक है। जापान और जर्मनी से थोड़ा सा कम है। तो अब जीडीपी का 4 ट्रिलियन होना, बार बार हर क्वार्टर का आप सुनते हो कि यहाँ पे जीडीपी आज इतनी पॉइंट क्या पे ऊपर घटी है, माइनस हुई है, जो भी हो, ठीक है। ये सब क्या है, आखिर ये सब क्यों देखा जाता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ये तो चलो भाई, एक तो हम जीडीपी जानते हैं, तो जीडीपी जान के क्या भैया हम थोड़ा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी समझ को क्या भैया बढ़ा सकते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम अपनी समझ को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है क्या भैया कि हमारा एग्जाम जो है, ठीक है, हर चीजें हमें कहाँ सीखने को मिलती है, कहीं ना कहीं क्या भैया प्रैक्टिकल लाइफ से ही सीखने को मिलती है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हो, दोनों चीजें आपकी मजबूत होंगी, ठीक है। एग्जाम भी और क्या भैया कहीं भी जब आप किसी के पास बैठते हो, किसी के पास क्या भैया अपने ज्ञान रखते हो, ठीक है, तो उसमें भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लगे बोर हो रहा है, कोई नहीं, बोर होते हैं हम लोग, ठीक है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा माना भी जाता है कि हाँ भैया बोरिंग है, ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि हाँ भैया आपको बोर ना होने दूं, ठीक है। बट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि है क्या, ठीक है। अब एक जैसा कि आपने एक स्लाइड देखा था जिसको मैंने हटाया था, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी की बात थी। ह्यूमन एक्टिविटी दैट मीन्स को हिंदी बोलते हैं क्या भैया, मानवीय क्रिया। मानवीय दैट मीन्स हम इंसानों द्वारा किए गए क्या भैया काम, मानवीय क्रिया, ठीक है। जनरली क्या भैया हम थोड़ा सा इंग्लिश में ही चल रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी, हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा कोई नहीं, ठीक है। कोई खराब काम करते हैं, कोई बुरा काम अच्छा काम करते हैं, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं वो सभी क्या भी ह्यूमन एक्टिविटी में आ जाते हैं।
लेकिन बात आती है क्या हमारे सभी किए गए कामों को यहाँ पे हम चर्चा लेके बैठे कि अभी कौन काम अच्छा है, कौन काम बुरा है, सर आप हमें समझाओ? नहीं भैया, हम सभी काम नहीं समझा रहे। हम ह्यूमन एक्टिविटी की सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं आपको, हम अपने द्वारा किए गए उन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है? जिससे कि क्या भैया हमें थोड़ी बहुत, ठीक है, यहाँ पे क्या भैया जानकारी हासिल हो। जो चीज़ हमें जानना है वो क्या भैया हमें मिले। तो अगर ह्यूमन एक्टिविटी को समझना है, अच्छे-बुरे को गोली मारो, अगर हमें ह्यूमन एक्टिविटी को समझना है, तो ह्यूमन एक्टिविटी को समझने के लिए इसे ब्रॉडली यानी कि बड़े तौर पे क्या भई इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इसको हम लोग क्या करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा कि देखा आपने क्या पहले वाला एक स्लाइड जो था वो कुछ ऐसा ही बना हुआ था, ठीक है? तो पहला अगर ह्यूमन एक्टिविटी को अगर हम लोग क्या डिवाइड करते हैं 2 क्या क्लास में, तो एक क्लास बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको ह्यूमन एक्टिविटी समझाते हुए यहाँ पे मैं आपको इकोनॉमी समझाऊँगा और इकोनॉमी के बाद फिर चलेंगे हम लोग क्या है जीडीपी, एनएनपी जो भी होता है, ठीक है? नेशनल इनकम और फिर क्या है लास्ट में पर कैपिटा इनकम, ये जो भी टर्मिनोलॉजी है इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए, एक हुआ क्या भैया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, हिंदी में इसको हम लोग आर्थिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है? एक हुआ आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। एक क्या भैया इकोनॉमिक, दूसरा हो गया क्या भैया नॉन इकोनॉमिक, ठीक है एक्टिविटी। एक आर्थिक क्रिया, दूसरे को हम लोग बोलते हैं गैर आर्थिक या बहुत लोग इसको अनार्थिक क्रिया के नाम से भी जानता है, ठीक है? अब बात आती है कि आर्थिक क्रिया क्या हो गई। तो एक चीज ध्यान देना है कि इंसान जो भी काम करे, जो भी काम करे, ठीक है, जो भी उसकी क्रिया हो, अगर उस क्रिया में अगर किसी भी तरह के इनकम, किसी भी तरह के आय का कोई क्या भैया चीज आ जाती है, यानी कि उसका सोच, उसका उद्देश्य, उस क्रिया का करने का अगर उसमें आय और इनकम हो जाती है, तब उस चीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट मीन्स इसको अगर हम अपनी भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि जो भी रुपया कमाने के लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, वह इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जस्ट इसका क्या भी है, ये विपरीतार्थक हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हिंदी में आप लोग पढ़ते हो जस्ट उल्टा विपरीतार्थक विलोम शब्द। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर पैसा कमाने के लिए है, रुपया कमाने के लिए है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे क्रियाओं को कही जाती है जिसमें पैसे कमाने की कोई चर्चा नहीं होती है। अब एक एग्जांपल को, अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज कर सकते हो कि सर हमें बताओ कि इकोनॉमिक कौन होगी, नॉन इकोनॉमिक कौन होगी। आप हमें एग्जांपल देके रटवा दो, क्वेश्चन में आएगा क्या भी, हम दाएं से क्या भी गोली मारेंगे उसको चले आएंगे। तो बात आती है क्या भाई कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल है ही नहीं कि हम आपको बताएं कि भैया ये इकोनॉमिक, ये पूछे तो इकोनॉमिक हो जाएगी, ये पूछे तो क्या भी नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी। जैसे मैम क्या भी अभी तत्व पढ़ा रही थी आप लोग को, तो तत्व से एकदम बिल्कुल अलग, यहाँ पे क्या भी हम फिक्सेशन नहीं कर सकते कि कौन सा इकोनॉमिक है, कौन सा क्या है नॉन इकोनॉमिक, बट पहचानेंगे कैसे, ठीक है? तो समझिए, ठीक है, क्यों ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कि जो काम एक जगह आपका इकोनॉमिक हो, वही काम आपका दूसरी जगह पे नॉन इकोनॉमिक हो जाए। अब इसको एग्जाम्पल से समझना। सपोज करो कि क्या भैया मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं क्या भैया कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो सोचो, एक तरफ से सोच के देखो भैया मैं यहाँ पे किस लिए पढ़ा रहा हूं। सबके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे किस लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्या भैया मेरे मन में या जो भी हम जैसे टीचर है कहीं ना कहीं क्या भैया उनके दिमाग में है, ठीक है भैया कि हम पढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। कम आए ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि भैया हमें अर्निंग करनी है, हमें कुछ इनकम चाहिए, ठीक है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? बट एक चीज सोच के देखो कि अगर मैं यही पढ़ाई अपने घर पे अपने बच्चों को देता हूं, अपने क्या भैया कजन को देता हूं, अपने क्या भैया छोटे भाई बंधु को देता हूं, सिस्टर को देता हूं,
अपने घर में देता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि उसको जाके हम बोलेंगे जैसे ही महीना लगेगा, हाँ भैया चलो फी पेमेंट करो आप लोग? कह सकता हूँ क्या मैं? क्या मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि चलो भाई तुम्हारा हो गया, ये मंथली हो गए, अब चलो तुम हमें क्या फी दो? फी नहीं दोगे, अगली क्लास से आना मत तुम, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, पढ़ाने नहीं आऊंगा। क्या कह सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो देखो, अब समझना इस बात को कि जो मेरा काम आप लोग के सामने इकोनॉमिक है, वही मेरे घर पे क्या भैया नॉन इकोनॉमिक हो जा रही है। बहुत सारे एग्जांपल अगर आप डॉक्टर के ले लो, एक डॉक्टर क्या भैया अपने क्लिनिक में बैठता है, अपने हॉस्पिटल में बैठता है, तो बेचारा वहां बैठा इसलिए है कि उसको क्या करना है भाई, उसको वहां से अर्निंग करनी है, उसको वहां से इनकम चाहिए, ठीक है भैया। तो अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा है, अपने हॉस्पिटल में बैठा है, तो वहां उसने जो भी एक्टिविटी करी, उन सभी एक्टिविटी को हम लोग कौन सा एक्टिविटी बोलेंगे दोस्तों? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन सपोज करो कि वही डॉक्टर जब घर पे आया, देखे कि हाँ भैया उसके खुद के बच्चे को फीवर लगी हुई है, ठीक है, खुद देखते हैं कि हाँ भाई उसके बच्चे को खुद या फिर उसकी वाइफ को खुद लगा हुआ है, फीवर हो चुका है, ठीक है, और आके बोले कि हाँ भैया चलो तुम मुझे पहले 100 रुपए दो, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, पहले फॉर्म भरो, लाइन लगाओ, तब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। आपको क्या लगता है उस डॉक्टर की क्या हाल होनी चाहिए? क्या डॉक्टर अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से रुपया मांग सकता है कि भाई मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं, तुम मुझे रुपया दो? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही जो डॉक्टर एक जगह अपने काम को इकोनॉमिक एक्टिविटी शो कर रहा था, दूसरे उसी काम को क्या भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। इस तरह के ढेरों एग्जांपल है। एक नर्स का एग्जांपल ले लो जो अपने बच्चों की सेवा करती है घर पे, ठीक है, और वहीं क्या भी सेवा करती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जो सेवा कर रही है पैसों के लिए कर रही है, घर पे कर रही है वो क्या है, उसके अपनी ममता है, वो अपने बच्चों के लिए कर रही है, तो घर पे सेवा करके पैसे नहीं लेगी वो। तो इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल, सिर्फ आपको इतना सोचना है, ठीक है, कि भाई जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे उसमें पैसा शामिल होना चाहिए, पैसा या पैसे के इक्विवेलेंट में कोई चीज, बट उसमें कुछ ना कुछ इनकम आपका होनी चाहिए। आज जिसको हम बोलते हैं ना आजीविका, भी हम अपनी आजीविका कमा रहे हैं, ठीक है, वो आजीविका शामिल होनी चाहिए, तब उस चीज को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो चीज यहाँ पे शामिल नहीं हुआ, इनकम शामिल नहीं हुआ, वह हो गया आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आ रही बात समझ में? तो जब हम इकोनॉमिक की अध्ययन कर रहे हो, हम जब इकोनॉमिक पढ़ाई कर रहे हो कि इकोनॉमिक क्या है, दैट मीन हिंदी में अर्थव्यवस्था क्या है, तब वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी का कैलकुलेशन करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कैलकुलेशन नहीं करते। जैसे ही नॉन इकोनॉमिक आ जाए एकदम बिल्कुल दिमाग से हटा दो। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारे क्या भी ऐसे भी होंगे, ठीक है, जिन्होंने क्या भी कॉमर्स की पढ़ाई करी होगी। कॉमर्स में एक सबसे क्या भी मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंट, और अकाउंट में जैसे ही हम लोग जाते हैं वहां पे सबसे पहले क्या भी हमसे हाथ रख के कसम खिलवाता है कि खाओ तुम अकाउंट की कसम, कि जब तक तुम इसमें रहोगे, अगर कोई टर्म जिसमें पैसा शामिल ना हो, उस टर्म को तब तुम देखोगे तरफ नहीं। जिस टर्म में पैसे शामिल होंगे, जिस लेन देन में पैसे शामिल होंगे, उसी चीज को सिर्फ हम लोग अकाउंट में लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। उसी तरह से जब हम लोग इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हो, उसी तरह से जब हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हो, इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हो, तो इकोनॉमी का मतलब क्या है भाई? तो इकोनॉमी का मतलब है क्या भैया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या भैया कह सकते हो आप, ला देते हो, ठीक है, तो वह क्या हो गई, वही चीज आपकी इकोनॉमी कहलाती है। दैट मीन्स क्या भैया? अर्थव्यवस्था। हम भारत को अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि हाँ भाई क्या है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ढेरों सारे काम ऐसे हैं जो लोग क्या करते हैं, जो लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो अगर आपसे कोई बैठा बैठा यूं ही पूछ दे कि हाँ भाई बताओ कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था सिंपल सा, मेरे किताबी परिभाषा एकदम भूल जाओ, ठीक है, सीधा कहेंगे भैया अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था सभी तरह के आर्थिक क्रियाओं का एक सम्मिलित रूप है। अब आपके दिमाग में इस बात को होना चाहिए कि आप उन चीजों को किस लेवल पर देखना चाहते हो।
आप एक जिला पर देखना चाहते हो, पंचायत स्तर पे देखना चाहते हो, राज्य पर देखना चाहते हो, देश पर देखना चाहते हो, कहां पर देखना चाहते हो, यह आपके लेवल पर डिपेंड करती है। ठीक है, बट आपको अगर इकोनॉमी बनानी है तो इकोनॉमी बनाने के लिए आपके पास एक रीजन होना चाहिए। रीजन दैट मीन्स क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक रीजन आपके पास होना चाहिए और वो कौन है उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें जिला का देखने को बोला जाएगा, हम जिला को देखेंगे, राज्य को देखने को राज्य देखेंगे, देश को देखेंगे, देश देखेंगे, महादेश देखेंगे। बट इकोनॉमी में किसी को दिक्कत आई अभी। ठीक है, सिंपल सा भी इकोनॉमी क्या है, तो जो भी हमारे द्वारा या एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी जाती हैं, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम एक साथ मिला देते हैं, तब उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। कह सकते हैं सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का संग्रह है, उसका कलेक्शन है, सम्मिलित रूप है, मिश्रण है, क्या भैया आपका इकोनॉमी। अच्छा, अब बात आती है कि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कर क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कर क्या क्या सकते हैं, जरा ये बताओ। हमारे पास कौन से ऐसे ऐसे क्या भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं? है किसी के पास कोई? हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? ठीक है, हमें से बहुत का क्या भी जवाब होगा, सर बिजनेस कर सकते हैं। वेरी गुड, बिजनेस करना भी आपका क्या भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत सारे कहेंगे सर हम तो नौकरी भी कर सकते हैं। वेरी गुड, नौकरी करना भी है। ठीक है, आप कह सकते हैं सर हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, प्रोड्यूस करना भी है आपका क्या भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं कहता हूं भैया मैं तो भीख ही मांग लूंगा। अब बताओ कि भीख मांगना जो है वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं, जल्दी बताओ। है। वेरी गुड, इस भीख मांगने वाले को भी डैट मीन्स की भिखारी लोग को भी क्या भी हम लोग अपनी इकोनॉमी में शामिल करते हैं। डैट मीन्स की हम लोग इसको भी अपने जीडीपी में, कैसे जीडीपी कैलकुलेट होता है मैं थोड़ी देर में चल रहा हूँ। ठीक है, उस जीडीपी में शामिल कर रहा हूँ। आज अभी कोरोना वाले क्या भी है, इसमें क्या भी आपका समय चल रहा था। ठीक है, उसमें देखना क्या भी, उसमें खासकर क्या भी शराबी भाइयों की मजाक उड़ रही थी कि शराबी भाई ना होते तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती। अर्थव्यवस्था की क्या भी दरमदार जो थी क्या भी इन शराबी भाइयों पर थी, खासकर क्या भी यूपी और दिल्ली में जब ठेके खोल दिए गए थे तब। है जी, आखिर ये शराबी लोग कर क्या रहा था। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। बस हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई हम किसको शामिल कर सकते हैं। तो जो भी, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ना लूंगा, एग्जाम्पल लूंगा आपका सोच क्या भी लिमिट हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको क्या भी एकदम ब्रॉड सोच देके जा रहा हूँ। कोई भी काम करो, ठीक है, मैं चोरी करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं डकैती करता हूँ, ठीक है, मैं सरकार के पैसे क्या भी हटा मतलब गबन कर लेता हूँ। ठीक है, सुनते हैं ना, तो गबन घुसखोरी, ये सभी के सभी जो हैं वो क्या भैया आपके यहाँ पे क्या भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई आप पैसे कैसे कमा रहे हो, मतलब है कि आप पैसे कमा रहे हो। अच्छा, एक चीज अब आप यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो कि सर ये क्या आप बता रहे हो, चोरी डकैती गबन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसा थोड़ी होता है सर कि हम चोरी कर रहे हैं उसको भी हम क्या भैया आर्थिक क्रिया में डालेंगे। बिल्कुल होता है। कभी आपने गवर्नमेंट का जो इनकम जो टैक्स का जो ये होता है, रेगुलेशन जो होता है, कभी आपने उसको देखा है? कभी उसको समझने की कोशिश की है कि टैक्स में जो है वो सरकार किस चीज पर हमसे टैक्स लेती है? तो एक टैक्स की बात हम लोग आगे करेंगे, टैक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब मौका मिले तब। एक टैक्स आपने सुना होगा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब क्या भैया कि आपने जो आय करा है, आपने जो कमाई करी उस पर टैक्स देना है।
आप जब कमा चुके हो तो सरकार आपसे यह न पूछती है कि आप कैसे कमाए हो, सही कमाए हो, गलत कमाए हो। सरकार कहती है भैया तूने कमाया है, तू हमको टैक्स दे। कभी-कभी आप लोग सुनते होंगे जो क्या भैया, जो घूसखोर लोग, जो रिश्वतखोरी जो करके क्या भैया, जो बड़े-बड़े ऑफिसर जो फँसते हैं, कोई भी फँसता जो है, ठीक है? देखना पुलिस पहुँचती है, पुलिस के साथ-साथ क्या भैया, वो आईटी वाले भी पहुँच जाएँगे, इनकम टैक्स वाले। पुलिस कहेगी भैया आपने घूसखोरी ली करी है, ये कानूनन अपराध है, आप हमारे साथ चलिए। इनकम टैक्स वाला बोलेगा भैया थोड़ा देर रुक जा, जाना बाद में इसको। इसने गलती की है, वो तेरा मुजरिम है, तो इसको लेके जा। बट इसने जो कमाई करी है, इस कमाई का कुछ अंश तो हमें ले लेने दे। सरकार को कोई मतलब नहीं है भैया कि आप कमाई कहाँ से कर रहे हो। सरकार को मतलब है कि कर रहे हो। अब मैं चोरी डकैती नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूँ कि हाँ भाई, जो भी पैसा कमाया गया हो, पैसा कमाने के लिए जो आप काम कर रहे हो, वह इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वह चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। बट यहाँ पे हम बुरे की चर्चा नहीं करते। यहाँ पे हम बुरे की चर्चा नहीं करते, यहाँ पे हम अच्छे की चर्चा करेंगे। और वो अच्छा हो क्या सकता है? ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पे ये 3 तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। बिज़नेस हो, नौकरी हो, क्या भैया कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है? मान लेते हैं कि ये तीनों नीचे वाले गलत हैं, ठीक है? हम शामिल नहीं करते, बट शामिल आप करेंगे, ठीक है? आप इसको क्या भैया शामिल करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको शामिल आपको करनी पड़ेगी। आपको भले आज गलत लगती है, ठीक है? तो चलो भाई छोड़ दो, हटा दो इसको, ठीक है? हम इसी को लेके चलते हैं भैया, बिज़नेस करेंगे, नौकरी करेंगे, कोई चीज़ प्रोड्यूस करके हम उसको बेचेंगे। तब वो क्या होगा भैया, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आज जितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगे, वह आपका सभी एक साथ मिलकर क्या कहलाएगा दोस्त, क्या कहलाएगा, वो आपकी इकोनॉमी कहलाएगी, अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई? अब जब इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम चलते हैं क्या भी एक ब्रॉडली, ठीक है, ब्रॉडली क्या भी, अगर आपको इकोनॉमी को समझना है, ठीक है, तो इकोनॉमी के दो, ठीक है, इकोनॉमी के दो सेक्शन, ठीक है। एक इकोनॉमी में हम लोग सेक्शन लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। दैट मीन्स क्या है, इकोनॉमी जो है, कोई अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे बनती है, उसकी बनावट क्या है। जैसे आप लोग टेंस में क्या भैया आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी के क्या भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और जब स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एक और आता है जहां पे हम लोग पढ़ते हैं क्या भैया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले क्या भैया हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं टाइप्स, ठीक है, कि भैया इकोनॉमी के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इकोनॉमी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या भैया समय देना, ठीक है, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि बेहतर ढंग से आपको समझा सकूं, ठीक है, एकदम बच्चों की तरह, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, मैंने क्या बोला वहां पे, जिस तरह से मानवीय क्रिया को हमने दो ब्रॉडली क्या भी क्लास में डिवाइड करा, एक इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सीधा था जिसमें पैसा शामिल हो, जैसे जो भी काम आप पैसा कमाने के लिए करते हो वो आपकी इकोनॉमिक हो गई। जो पैसा आपने कमाने के लिए नहीं करा, सेवा भाव से क्या लोगों के कल्याण के लिए करा, वो आपका क्या हो गया भैया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अभी मैंने एक आपको एक बात बताई कि भैया इकोनॉमी क्या है, तो सभी चीजों को मिला लो, जितने भी इकोनॉमिक है सभी को मिला लो, इकोनॉमी हो गई। तो भैया क्या मिलाएं, तो आपको एग्जांपल दिया भैया, बिजनेस हो सकता है, नौकरी हो सकता है, किसी वस्तु का किसी सेवा का प्रोडक्शन हो सकता है, चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, भीख मांगना हो सकता है। ये सभी के सभी क्या भैया आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्हीं का कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं, एकदम सिंपल सी भाषा में। तो बात आती है इससे क्या सर हम ऐसे ही देख लें, ऐसे ही देख लें, तो नहीं भाई, नहीं देखिए, ऐसे मत देखिए, ठीक है। आइए, ठीक है, हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। आधा इकोनॉमी आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, आधी क्रिया जो है वो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगी कि इसमें हम किन किन चीजों को ले सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भैया बना हुआ, किसी चीज से बना होना, कैसे बना है, ठीक है। तो भैया स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी जनरली क्या भैया अभी तक जो बेसिक लेवल पे जो पढ़ाई जाती है वह स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जिसको क्या भैया हम लोग सेक्टर के साथ बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें इसको मुख्य रूप से 3 सेक्टर पढ़ाया जाता है, 3 सेक्टर। बट
जैसे जैसे क्या भैया हमारा इकोनॉमी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे क्या भैया इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, सेक्टर्स भी क्या भैया बढ़ते जा रहे हैं। जो मेन अगर हम लोग जीडीपी कैलकुलेशन में, चूंकि तो हम लोग सभी सेक्टर्स को देखते हैं, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा क्या भैया कंट्रीब्यूशन होता है, उस कंट्रीब्यूशन को क्या भैया हम लोग 3 सेक्टर में पहले देखते हैं, ठीक है। पहले 3 हुआ, ठीक है। अब क्या भैया 5, ठीक है। कहीं हम लोग क्या भैया आगे चलेंगे तो 5 पढ़ेंगे। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनकी संख्या कम है वो चौथे और पांचवें में रखे जाते हैं, ठीक है। और एक आजकल आ गया क्या भैया छठा भी, बट ये इतना कम है, इसकी संख्या इतनी कम है कि छठे की चर्चा अभी हम नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे सिंपल था, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, या यूं कह लो क्या भैया कि इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है, तो उन्हें आप पहले 3 बताओ, ठीक है, कि 3 प्रमुख हैं, ठीक है। लेकिन 3 के साथ साथ क्या भैया 5 जो है, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 में आते हैं, ठीक है, तो 3 की चर्चा हम लोग करते हैं तो क्या कहते हैं, ठीक है। तो 3 की चर्चा में यूं आ जाए, ठीक है, कि पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। बेहतर है मैंने आज कोई स्लाइड तैयार नहीं करी है, क्योंकि स्लाइड तैयार करने में थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है, भैया मुझे इतना ही पढ़ाना है, ठीक है। तो बेहतर है या तो आप लोग चीजों को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, या फिर क्या भैया अगर नोटबुक पेन से क्या भैया पेन है आपके पास तो इन चीजों को लिखते चलो, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगते है उसको तुरंत नोट डाउन कर लो, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब जब हम लोग प्राइमरी सेक्टर में आते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोग किसको रखते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में सीधा सा क्या भैया एक मेरा क्या भैया अपना कॉन्सेप्ट जो है सोच लो, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर क्या भैया जमीन से जुड़ी हुई होती है। अभी आप लोग सुनते हैं ना भैया, कोई व्यक्ति बोलता है अरे हमारा क्या भाई हम तो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। तो जमीन से जोड़ने का मतलब क्या भाई, कि उसकी अधिकतर जितनी भी क्रियाएं हैं क्या भैया वो जमीनी स्तर पे होंगी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर मेरे हिसाब से क्या भी, अगर आपको शॉर्टली याद रखना है प्राइमरी सेक्टर कौन, तो चलो ये सभी चीजें क्या है जमीन से जुड़ी हुई हैं, या यूं समझो कि सभी चीजें में कहीं ना कहीं प्रकृति जो है, नेचर जो है, ठीक है, वो अपना योगदान कर रही है, ठीक है। तो कहोगे सर इसमें आता क्या क्या है, ठीक है, तो भैया इसमें आती है कृषि, एग्रीकल्चर। भैया कृषि होती कहाँ भैया, सीधे जमीन पे होती है, प्रकृति की मदद से होती है। कृषि ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या भैया पशुपालन ले लो, ठीक है। एक वन सुने होंगे आप लोग, वन, जंगल, ठीक है, वन लगाना या वन से चीजों को संग्रहित करना, ठीक है, यह भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। प्राथमिक क्या भैया बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक और ले लो, ठीक है, वो मछली पालन ले लो। पहले इसमें शिकार भी होता था, संग्रहण भी होता था, ठीक है, खनन भी होता है, ठीक है। दैट मीन जो माइनिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, वो क्या भैया सभी के सभी क्या भैया आपके किस में आ जाते हैं, वो आपके आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर में। दैट मीन्स इतना सीधा याद रखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है, कि जो जमीन से जुड़ी हुई है, जिस क्रिया में क्या भी है प्रकृति का योगदान बहुत बड़ा हो, जिस क्रिया को हम बिना प्रकृति की मदद से नहीं कर पाए, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर होता है, वो क्या भी है प्राइमरी सेक्टर होता है। नहीं उपभोक्ता नहीं, ठीक है, उपभोक्ता नहीं भाई, प्राथमिक क्षेत्र इसको बोलते हैं हम लोग। प्राथमिक उपभोक्ता तो अलग चीज हो गया भाई। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, जो वस्तुओं को उपभोग करे, उसको यूज करे। आपका प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है यहाँ के चैनल से क्या भी सबसे अंतिम बन जाता है, सबसे अंतिम में पहुंचता है तो कौन भैया उपभोक्ता पहुंचता है, ठीक है। ऐसे उपभोक्ता की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे सुजीत भैया, ठीक है। बस यहाँ पे क्या भी अभी सेक्टर्स देखो, दैट मींस की इकोनॉमिक एक्टिविटी से कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से क्या भी इसके सेक्टर होते हैं, किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं, देख लो यहाँ पे। कृषि है भैया, ये भी तो काम है, हम कृषि करते हैं किस लिए करते हैं भैया, तो बहुत लोग खाने के लिए करते हैं, बहुत लोग ये करते हैं कि भैया उम्मीद है कि फसल उगेगी कि भैया पैसा आएगा। बहुत सारे क्या भी हम लोग किसान परिवार के भी इसमें है, ठीक है। पशुपालन हो, ठीक है, वन है, मछली पालन है, संग्रहण है, खनन है, ठीक है। संग्रहण मतलब क्या भी किसी चीज को इकट्ठा करने से, आप लोग जंगलों से सुनते होंगे क्या भी है कि हाँ वहां से उठा के लाते हैं कोई जड़ी बूटी वगैरह, ठीक है, औषधि वगैरह, लकड़ी वगैरह, ठीक है, उसको बेचते हैं और फिर क्या भी कमाते हैं। तो हर काम में कहीं ना कहीं तो पैसा शामिल है ही, ठीक है। और चूंकि ये जमीन से जुड़ी हुई है, इसको हम लोग रखते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है।
अब जब प्राइमरी सेक्टर आपको क्या भी समझ में आ रही है, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर से हम लोग आते हैं क्या भी सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, एक चीज समझना है, ठीक है, कभी कभी हम लोग अगर देखें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हर चीज को रिलेट करो क्या भैया अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है, हर चीज को आप लोग रिलेट करो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से। जैसे कि मान लो हम लोग कृषि में ही है, सपोज कर लो हम लोग कृषि में हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो ये तो हर फसल तो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट उसका कंज्यूम कर रहे हो। कुछ फसल तो ऐसी भी है जिसको हम नगदी फसल बोलते हैं, बट भैया मतलब नगदी फसल मतलब क्या, कि उसको तुरंत काटो बेच दो भैया, वो तुम्हारे क्या भैया तुरंत डायरेक्टली उपयोग में तो नहीं आने वाली है। जैसे कि गन्ना का एग्जाम्पल आपने क्या भैया सुना होगा, ईख। हाँ, गन्ना, वेरी गुड सचिन। गन्ना का एग्जाम्पल आपने सुना होगा, सबने सुना है, देखा भी है। गन्ना उगाते हैं भैया हम तुरंत, ऐसा थोड़ी गन्ना लाया और क्या भी सबके सब क्या भी बैठ के बस गन्ना ही खा रहे हैं कि चलो सर आज लंच में भी गन्ना है और डिनर में भी गन्ना है। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता। उसको हम तुरंत क्या भी सेल आउट कर देते हैं। तो बात आती है कि सेल आउट कर देने के बाद क्या होता है भाई, बहुत बखूबी क्या भी आप समझते हैं कि गन्ना का सबसे पहला जो क्या भी कार्य होता है वह होता है कि गन्ना से हम चीनी को प्रोड्यूस करते हैं, शुगर। अच्छा, अब एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि गन्ना का उपजना जो था वह जमीन से जुड़ी हुई थी, उसको जमीन उपजा रहा था, प्रकृति उसको मदद कर रही थी उपज होने में, वो कृषि में आती है, वो प्राइमरी सेक्टर थी। बट चीनी, चीनी को क्या किया प्रोड्यूस होने में, चीनी को बनाने में क्या किया, प्रकृति ने आपका साथ नहीं दिया। हाँ, ठीक है, दैट मीन्स समझिएगा इस बात को, ठीक है, कि जब हम प्राइमरी सेक्टर से निकले हुए उत्पाद को, जब उसको हम किसी मशीनी, किसी फैक्ट्री वाले मेथड से हम चेंज कर कर दूसरी वस्तु में क्या भी ला देते हैं उसको, ठीक है, एक नए प्रोडक्ट के रूप में ला देते हैं, तो वह जो काम होता है वह काम किसका होता है दोस्त, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर का। इसको हम लोग विनिर्माण बोलते हैं, विनिर्माण। जितने भी उद्योग आप लोग सुने होंगे, उद्योग, फैक्ट्रीज, ठीक है, वो सभी के सभी जो है वो कहाँ आते हैं भाई, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। हाँ, कह सकते हैं सचिन, ठीक है, बस वो क्या कहते हैं, जैसे आप लोग सिंपल से बिस्किट खाते हो भाई, बिस्किट किसकी बनती है, गेहूं की बनती है। तो गेहूं का उपजना क्या था, आपका प्राइमरी सेक्टर था, कृषि थी। लेकिन गेहूं से बिस्किट को बनाना, ठीक है भैया, आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो किसमें भैया, वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसमें सबसे मुख्य रूप से हम किसको रख सकते हैं भैया, इसको हम उद्योग को रख सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का निर्माण जो होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन जो होता है, ठीक है, वह हम कहाँ रखते हैं दोस्त, इसी में रखते हैं, ठीक है। जो सरकार आपको क्या भी है, गैस एवं बिजली की जो उत्पादन देती है, ठीक है, उत्पादित करके देती है, ठीक है, ये सभी के सभी भी कहाँ आ जाते हैं, ये सभी के सभी आ जाते हैं भैया आपके सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब एक आता है यहाँ पे जो हम लोग मुख्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मुख्य पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, लास्ट में तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या भैया टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आपको जानकर आश्चर्य हो गई, ठीक है, कि जब हम लोग भारत में आजादी के समय थे, ठीक है, टेरिटरी है यहाँ पे ए है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। आजादी के समय या आजादी के कुछ सालों तक, कुछ लंबे सालों तक, ठीक है, जब हम लोग जीडीपी का क्या भैया देखते हैं भैया कि अपने भारत में जीडीपी में किस सेक्टर का वैल्यू ज्यादा है, किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है। तो आजादी के समय या आजादी के बाद तक, ठीक है, अगर हम लोग चर्चा करें तो वहां पे क्या भैया प्राइमरी सेक्टर का क्या भैया जो योगदान जो था, कंट्रीब्यूशन जो था, वो काफी ज्यादा रहा है, ठीक है। शुरू से ही क्या भी प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो भी कृषि पशुपालन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये काफी क्या भी अपना योगदान भारतीय जीडीपी में ये काफी दिनों से सबसे ज्यादा देती आई है। और शायद यही कारण है क्या भी है कि भारत को हम क्या भी एज ए कृषि प्रधान देश भी बोलते हैं। बट आज के जो आज का जो माहौल जो है, उस माहौल में क्या भैया हमारी जो एक टेरिटरी सेक्टर जो है, ठीक है, यह सबसे आगे हो गई है। दैट मीन्स कि आज के समय में
जो जीडीपी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है भैया, तो टेरेस्ट्रियल सेक्टर का है, दैट मींस की तृतीय क्षेत्र का। अब भाई एक टेरेस्ट्रियल सेक्टर है क्या, तो टेरेस्ट्रियल सेक्टर जो है इसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। भैया सेवा किसकी करेगा ये, तो ये सेवा करता है प्राइमरी की और क्या भी सेकेंडरी की करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग कृषि में ही हैं, ठीक है, कृषि में हमने क्या किया, हमने बहुत सारा गेहूं उपजा लिया, ठीक है, अभी किसका भी धान का सीजन खत्म हुआ, अभी धान के भी बहुत लोग कट रहे हैं, बहुत लोग क्या भी ये हो रहे हैं, बहुत सारा क्या भी हमने धान की उपज कर ली, धान का क्या भी फसल हमने तैयार कर लिया भैया, उसको हमें क्या भैया कुछ को रखना है, कुछ को सेल आउट करना है। तो भैया मान लो कि अगर आपको रखना है तो रखने के लिए क्या भी एक वेयर हाउस की सिस्टम आती है, वेयर हाउस की सर्विस आती है, एक भंडारण उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। आपको भंडारण करना होगा और वह भंडारण जो होती है वो किसकी होती है भैया, टेरेस्ट्रियल सेक्टर की होती है। आपको खेती करनी है, आपके पास पैसे नहीं है भैया, आपको क्या भैया लोन लेना पड़ेगा। लोन कौन देगा भैया, बैंक देगा। किसकी सहायता कर रहा है भैया, प्राइमरी सेक्टर की कर रहा है। भैया फसल क्या भैया आपके नुकसान हो रहे हैं भैया, फसल को बचाना है, फसल को क्या भैया इंश्योर करना है भैया, हमें नुकसान नहीं लेना है भैया, उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, कौन करेगा भैया, टेरेस्ट्रियल सेक्टर करेगा। दैट मीन्स क्या भैया कि टेरेस्ट्रियल सेक्टर यानी कि जो ये आपके इसको तृतीयक या सेवा क्षेत्र इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें उन चीजों को शामिल किया जाता है जो मुख्य रूप से आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता हो दोस्त, सपोर्ट करता हो। ठीक है, किसको करता हो, प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या भैया, जल्दी बताओ। ठीक है, टेरेस्ट्रियल सेक्टर इसमें क्या आ सकते हैं, इसमें आपका बैंक आ जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से इसमें आपका इंश्योरेंस आ जाता है, ठीक है, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट आ जाता है, ठीक है, इसमें आपकी ट्रांसपोर्ट आ गई, जो कम्युनिकेशन हम लोग देखते हैं मोबाइल फोन पे जो बात करते हैं, जो इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये सभी के सभी क्या भी इसी में आ जाते हैं। एक लंबा क्षेत्र है, ठीक है, और आज की क्या भी है लगभग हर देश के जीडीपी में इसका तो बहुत ज्यादा योगदान है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भी है, टेरेस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या भी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी की चर्चा करें तो तीन मुख्य क्या भी है सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर इसमें क्या भी इसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, संग्रहण, खनन, जो जमीन से जुड़े हुए हैं सीधा सा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या भैया आपका उद्योग आ गया, निर्माण आ गया, गैस आ गया, बिजली, पर जो रूप चेंज कर दे भैया, जो रूप चेंज कर दे, ठीक है, सेकेंडरी हो गया, ठीक है, और जो क्या भैया इन दोनों को सपोर्ट करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल सेक्टर, दैट मींस कि तृतीय क्षेत्र। बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जो है वो आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी समझ में आ रही है, ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा और हम लोग एक्स्ट्रा में, ठीक है, वह है क्या भैया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। भैया काम करेगा कौन, काम करने के लिए सपोर्ट कौन करेगा। बहुत सारे आप लोग सुनते होंगे कि हाँ कोई देश जो है कैपिटलिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है, आखिर है क्या, ये है क्या कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट जो है, ठीक है, ये जनरली किसको हम लोग कहते हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी के सभी क्या भैया आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक्स के तीन टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी सेक्टर जो होते हैं, सेक्टर क्या भैया मुख्य रूप से थ्री होते हैं, बट है फाइव, जो हाई लेवल की जो क्या भी चीजें होती हैं, जैसे रिसर्च हो गया, ठीक है, जो साइंटिफिकली काम होते हैं, जो क्या भी स्वर्ण कॉलर व्हाइट कॉलर वाले जो जॉब आप लोग सुनते हो, ठीक है, वह दोनों जो है वो क्या भी आपके फोर्थ और क्या भी फिफ्थ सेक्टर्स में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या काफी कम है, ठीक है, इसकी इसलिए उसकी क्या भी चर्चा हम लोग बार बार नहीं करते। बट सेक्टर्स अगर है, अगर आपके पास क्वेश्चन पूछता है कि कितने सेक्टर्स हैं, ठीक है, और फाइव ऑप्शन में है तो आप फाइव ऑप्शन लेके ही चलो, टोटल है फाइव, ठीक है, बट क्या भैया जो मेन है वो मेन क्या भैया थ्री, क्योंकि इनका योगदान जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करो टाइप्स ऑफ किसकी भैया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की।
नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी की बात करें, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको बोला जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है, मतलब क्या हुआ, किस चीज को हम लोग क्या भैया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे? तो सीधा समझना, ऐसे कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझ रहे हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम ऐसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्शन में काफी अहम अपनी भूमिका निभाते हैं, उनका स्वामित्व, दैट मीन्स ऑनरशिप, या उनका क्या भी है संचालन, कंट्रोलिंग जो है वह किसी एक व्यक्ति या किसी क्या भी कंपनी के पास होती है। ऐसे अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी, ठीक है, जहां के संसाधनों का, ध्यान देना, जहां के संसाधनों का क्या भैया स्वामित्व या उसका संचालन किसके हाथ में हो, एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह या क्या भैया किसी कंपनी के पास हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। जिस इस अर्थव्यवस्था के जो क्या भैया जनक जो थे, ठीक है, उनका नाम है क्या भैया एडम स्मिथ, ठीक है। व्यवस्था ही गलत लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उनका नाम था क्या भैया एडम स्मिथ, जिनको हम क्या भैया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो अर्थशास्त्र के भी जनक जो हैं, ठीक है, वह हैं, ठीक है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या भाई, सीधा सा मतलब समझो, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या किसको कहेंगे भैया, मैं इसको लिख ही देता हूँ ना, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें, अच्छा एक चीज इसमें खास होती है, ठीक है, जिसमें जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का स्वामित्व या संचालन, या संचालन निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों कह सकते हो, निजी व्यक्तियों या कंपनीज के हाथ में होता है। एक यहाँ पे आपको नोट देने वाली बात याद रखनी है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है, सबसे ज्यादा ध्यान प्रॉफिट पर दिया जाता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान दिया जाता है। दैट मीन्स प्रॉफिट चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे हाँ भैया, शुरुआती जो क्या भैया आप लोगों को हिस्ट्री वगैरह मिलती होगी, जब ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तो किस तरह से वहां पे क्या भैया मजदूरों को एक लंबे समय तक काम कराया जाता था, ठीक है। दिन के 17 घंटे 18 घंटे तक काम कराते थे और बदले में क्या भैया बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों का मानना था, जो भी कैपिटलिस्ट लोग थे उनका मानना था, ठीक है, उनका क्या मानना था भाई, उनका यह मानना था कि अगर हमारा खर्चा कम होगा, ठीक है, मजदूरी कम जाएगी, ठीक है, तो भाई हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या भैया एकदम पूरे हालातों में क्या भैया काम कराए जाते थे, ठीक है, और क्या भैया क्या उनको मजदूरी भी कम दी जाती थी, ठीक है। वो किसके में होता था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। आज भी बहुत सारे देश हैं, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे क्या भैया आगे बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है।
तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसके जनक कौन थे भैया, एडम स्मिथ साहब थे, ठीक है। अर्थशास्त्र के भी जनक इनको माना जाता है, ठीक है। इनके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल जिस चीज को क्या भी हम लोग अभी ढो रहे हैं उस चीज को ढोएं, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं क्या भैया हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। अपना बगल का जो क्या भैया जो पड़ोसी देश है कौन सा, चाइना, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में क्या भी अपनी पहचान बनाए हुए है, ठीक है। रशिया का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या भी सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में क्या भी अपना जो है वो बढ़ाया हुआ है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपके अमेरिका आ जाते हैं, ब्रिटेन आ जाती है, फ्रांस आ जाते हैं, ठीक है। और पूछेगा सर जी भारत का है, चलते हैं भारत भाई, हमारी भी कुछ ना कुछ पहचान है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, यह क्या होगी भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो अभी हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो संसाधन थे उन संसाधनों का स्वामित्व और कंट्रोलिंग जो थी, संचालन जो थी वो किसके हाथ में थी, निजी व्यक्ति या कंपनी के हाथ में, जो उद्योगपति होते हैं उनके हाथ में होती है। तो भैया सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या भैया, इसमें संसाधन जो है, संसाधन के स्वामित्व स्वामित्व और संचालन किसके हाथ में होगी, जल्दी बताओ। इसमें संसाधन के स्वामित्व और संचालन किसके हाथ में होगी, ठीक है, सरकार के हाथ में, सरकार के हाथ में होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंट्रोल और उसका ऑनरशिप कौन रखता है, सरकार रखती है, ठीक है। जो भी सरकार वहां पे हो, संचालन सरकार के हाथ में होती है। भैया एक कंपनी जो है, एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर सकती है, बट सरकार जो है, ठीक है, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ठीक है। सरकार जो है वह जन कल्याण के लिए काम करती है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने वहां देखा था, किसमें भैया, कैपिटलिस्ट में देखा था कि भैया सबसे ज्यादा प्रॉफिट पर दम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात आती है कि इसमें जन कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जन कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर बात आती है क्या भी कि इसके कौन थे, इसके जनक कौन थे, ठीक है। इसके जनक थे भैया हमारे कार्ल मार्क्स साहब, ठीक है, जिन्होंने समाजवाद पे क्या भी एक बुक भी लिखी हुई है, ठीक है। कभी हम लोग चलेंगे उस पर, ठीक है, चर्चा करेंगे वहां पे, बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो पूंजीवादी का कौन हो गया भैया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन हो गए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हो गए आपके एडम स्मिथ। सोशलिस्ट इकोनॉमी के कौन हो गए भैया, तो कार्ल मार्क्स। पूंजीवादी में संसाधन निजी व्यक्ति के पास होते हैं, सोशलिस्ट में सरकार के पास होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जहां पे दोनों बोले भैया हम तो दोनों मिलाकर चलेंगे, नहीं आपको लगता है कि कुछ संसाधन हम क्या भी निजी वाले को दे दे और कुछ जो है वो हम क्या भी सरकार के पास रहने दें, होता है कि नहीं होता है। तो जब हम दोनों को मिला देते हैं दैट मीन्स कि कैपिटलिस्ट और क्या भैया सोशलिस्ट को जो हम मिला देते हैं, तब वह जो होती है वह मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्या भैया, अपना भारत। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे भैया कि भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसका सीधा जवाब देना है भारत जो है वो कौन सा भैया, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों, ठीक है, ये दोनों, दैट मीन्स कि पूंजीवादी और समाजवादी का क्या भैया, मिश्रण होता है। पूंजीवादी और क्या होती है भाई, समाजवादी की मिश्रण होती है। तो आपके पास क्या भाई कितने आगे, दो चीज तो काफी जरूरी है आगे, ठीक है।
एक स्ट्रक्चर ऑफ, या यूं कह लो उसको सेक्टर्स भी बोल लो आप, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितने भैया? 2 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। और क्या भैया आपके टाइप्स में भी कितने आ गए? 3, ठीक है। कौन कौन? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, ठीक है। ये दोनों के लिए काम करता है भैया। इसको प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है, और जन कल्याण भी करना है। जाहिर सी बात है प्रॉफिट आएगा नहीं तो भैया हम जन कल्याण कहां से करेंगे? भैया जन कल्याण करने के लिए भी तो पॉकेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कहां से करेंगे? ठीक है, इसलिए इंडिया ने, ठीक है, शुरू में ही क्या भैया ए लगाया, ठीक है, क्या लगाया भाई? क्या लगाया? बुद्धि लगाया कि नहीं भैया, हम ना पूंजीवादी होंगे। पूंजीवादी होते तो क्या भैया कुछ ज्यादा दिखते होती, क्योंकि हमारे पास क्या भैया उस तरह के लोग नहीं है, ठीक है। सोशलिस्ट भी हो जाते तो क्या भैया काफी दिक्कतें होती कि इतने सारे लोगों को कैसे संभाला जाए, ठीक है। बीच में हमने देखा भी था कितने सेक्टर, जो खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो कितने क्या भैया मतलब एकदम से धरातल पर आ गया था, जब 1991 में क्या भैया आपका ये शुरू हुआ, जो इकोनॉमिक जो हमारा क्या कहते हैं उसको, पॉलिसी थी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो क्या भैया शुरू हुई थी 1991 में, ठीक है। तो उसके बाद क्या भी स्थिति सुधरनी शुरू हुई है। तो इसलिए भारत ने क्या भैया शुरू में बोला कि भैया नहीं, ठीक है, हम न तो हम क्या भैया पूंजीवादी की तरफ जाएंगे, ठीक है, ना ही क्या भैया हम समाजवादी की तरफ जाएंगे, हम दोनों को मिला के चलेंगे भैया। और ऐसे भी हम जानते हैं कि हम भारतीय लोग मिला कर चलने में कितने क्या भैया माहिर है। सब जगह क्या भैया हम लोग मिला के ही चलते हैं। तो भैया हम लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था में क्यों ना मिलाएं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो मुख्य बात बता रहा हूँ इनके जनक हैं। दैट मीन्स की एक कॉन्सेप्ट जो है, एक कॉन्सेप्ट आपको कौन दिया था, ठीक है। तो भैया एडम स्मिथ दिए थे कैपिटलिस्ट, कार्ल मार्क्स दिए थे क्या भैया सोशलिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या भैया जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था क्या भैया आपका, किन्स ने दिया था क्या भैया आपका ए, क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, कभी ये आप सोच के देखो, अगर इकोनॉमी इतना समझ में आ रहा है कि हाँ भाई स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं आपको, ठीक है, इसके टाइप समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कभी आपने ये सोच के देखा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज, दो चीज यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा सा डील कर दूं, ठीक है, फिर चलूंगा आगे, ताकि बाकी कभी हम लोग पढ़े तो उसकी अगर जरूरत आए तो समझ में आए, ठीक है। एक होता है क्या भैया इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। एक टर्म है अपने पास क्या भैया इसी इकोनॉमी में ही, ठीक है, बेसिक में ही है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग समावेशी विकास। अच्छा, अभी जो केंद्र में सरकार जो है, केंद्र में सरकार है, ठीक है, उस केंद्र में सरकार की क्या भैया एक जो भाजपा सरकार है, ठीक है, उसका एक टैगलाइन चलता है, एक क्या भैया उसका प्रचार चलता है। और वो प्रचार क्या चलता है? सबका साथ सबका विकास, सुना होगा आप लोगों ने। तो जब हम लोग आर्थिक विकास की चर्चा करते हैं, जब हम लोग आर्थिक क्रिया की बात करते हैं, जब एक अर्थव्यवस्था की हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसमें एक टर्म आती है क्या भैया समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या है भाई? तो समावेशी विकास का मतलब है क्या भैया कि विकास से कोई पीछे ना रह पाए, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आप आर्थिक विकास कर रहे हो, ठीक है, जो आर्थिक विकास जो हो रहा है, आर्थिक विकास से कोई पीछा ना रहे, छूटे नहीं कोई, आर्थिक विकास से कोई पीछे ना रहे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। सिंपल है, याद रखना है इसको, ठीक है, ज्यादा इसको जोर नहीं देनी है, बस आपको क्या भी इतना ध्यान देना है कि भाई कोई भी एक व्यक्ति छोड़ो, एक क्या भी एक क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई एक क्लास अभी तक क्या पीछे छूटी हुई है, ठीक है। तो समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या भी है, कोई भी क्लास हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कम्युनिटी हो, तो मान के चला जाता है क्या भी कि हमारा ग्रोथ जो है वो इस तरह से हो ताकि क्या भी कोई भी पीछा ना रहे, कोई भी अछूता ना रहे, कोई भी क्या भी ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसके पास ये सभी चीजें ना पहुंची हुई हो। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ,
अब एक यहीं पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा एक चीज, एक एग्जांपल समझना आप, ठीक है, एक एग्जांपल समझना, ठीक है। मान लो कि आप फैमिली में हो, ठीक है, आप फैमिली में हो या फिर क्या भैया आप किसी पार्टनर के साथ कहीं बाहर रह रहे हो, ठीक है, किसी रूम में रह रहे हो, ठीक है। तो सपोज करो क्या भी कि 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, सपोज करना, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। चलो भैया रात का डिनर पका, ठीक है, रात का डिनर पका, ठीक है। 2 बंदे क्या भैया उन लोगों का क्लास खत्म हो चुका है, ठीक है, वो लोग फ्री हैं, ठीक है, वो लोग बैठे हुए हैं, और एक आप जो हैं आप क्या कर रहे हैं, अभी क्लास कर रहे हैं, ठीक है। खाना बना तीनों का, डिनर बना तीनों का। अब ये आपको क्या लगता है कि ये 2 बंदे जो हैं, इन 2 बंदे को क्या करना चाहिए कि यह आपका भी डिनर खा जाए? ये छोड़ो यार, उसको हटाओ यहाँ से, भगाओ, वो तो क्लास कर रहे हैं। क्या इनको क्या करना चाहिए कि ये आपका भी डिनर खा जाए, या इनके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि भाई जितना अपना हिस्सा है सिर्फ अपना हिस्सा हम खाएं, ठीक है, आपका हिस्सा हम छोड़ दें, जब आप क्लास खत्म कर लें तब क्या भैया आप आए तो अपना हिस्सा ग्रहण करें, तब आए तो आप अपना क्या भैया डिनर कंप्लीट करें। ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई चलो खाना तीनों का साथ बना हो, मैं फ्री नहीं हूं अभी नहीं खा सकते, इसका मतलब क्या भाई कि आप 2 हो आप खा दो भैया, मैं बस बैठा रहूं? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलप इतने लिमिटेशंस में कीजिए कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन है, वे लोग को भी क्या उसका मौका मिले। ऐसा नहीं मिला है कि हमें भी हमारे पास पेट्रोल मिला है। कभी कभी सुन देते होंगे आप लोग, किसी को बोल दो भैया बाइक पर थोड़ा बंद कर ले, खासकर रेलवे वगैरह पे ये होते हैं, क्रॉसिंग होते हैं, कभी कभी उनको बोल के देखो किसी बाइक वाले को, भैया तू अपना बाइक बंद कर ले, वो सीधा बोलेगा भैया तेरा पेट्रोल जला रहा हूं मैं। अरे भाई सही बात है, वो आपका पेट्रोल जला रहा है, वो उस बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया पैसा उसने खरीदा है, लेकिन भैया जल किसका रहा है? आज वो बर्बाद कर रहा है, आज हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, आज हम इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर रहे हैं, भैया मेरा है, मैं इसको पेड आउट कर रहा हूँ। भैया तो आज आप पेड आउट करके उसको बर्बाद कर दोगे तो फिर अगली जनरेशन जो आएंगी उनको ये सब चीजें कहां से उपलब्ध हो पाएंगी? तो उनको भी इस चीज की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए क्या भैया इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि भाई हमें चीजें उतनी ही इस्तेमाल करनी है जितना में हमारा भी क्या भी एक कबीरदास का क्या भैया आपने दोहा तो सुना ही हो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। दैट मीन्स क्या भी हमें देना ही उतना है, यूज ही उतना करना है, हमारा भी काम चल जाए और क्या भैया आगे वाले का भी काम चले, है जी। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है जी। इसमें कोई दुख तकलीफ है? इसमें कोई दुख तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा क्या भी ये लग रहा है ना, क्या भी एक जो मेन जो अभी शुरू होगा, ठीक है, उसमें का टाइम भी ले लेगा, तो मैं इसको आज छोड़ देता हूँ, ठीक है। जीडीपी है, ठीक है, उसके बाद क्या भी आपका नेशनल इनकम है, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं भाई पर कैपिटा इनकम है, या टर्मिनोलॉजी जो है, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ठीक है, बस इतना आज इकोनॉमी समझ में आया या ना आया, या फिर इकोनॉमी में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। एकदम बेसिक पढ़ाया, अभी ज्यादा डील में नहीं गया हूं मैं, ठीक है। बेसिक आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई? कल जीडीपी नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम में देखेंगे। एनीवन जिसे कोई समझ में ना आया हो कुछ? ऐसे ही आज की क्लास आप सब लोगों की, हमें तो बड़ा अच्छी